नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 हम आपको बना के दिखा चुके हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के जो बेसिक प्रश्न हैं वो आपको लगवा जा चुके हैं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के जो कुछ टिपिकली प्रश्न हैं या जो घुमा के पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न आपके पास है कि 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ब्याज छमाही, तिमाही, दोमाही, चौमाही कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी हिसाब से आपको दर को और समय को मेंटेन करना होता है। इसमें जबकि ब्याज लग रहा है छमाही, हम आपको पिछली क्लासों में बता चुके हैं कि यदि ब्याज छमाही लगता है या तिमाही लगता है तिमाही लगता है, एक साल में 4 तिमाही होती है तो आप दर में 4 से भाग करेंगे, और 1 वर्ष में 2 छमाही होती है तो दर में आपको 2 से भाग करेंगे। इसी तरह जो है हम इसकी जो समय होता है, जैसे अगर छमाही लग रहा है तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती है और 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो हम समय को ऐसे ही बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है मूलधन। मूलधन आपका 500 रुपया है, दर आपका है 10%, वार्षिक है। ये क्या है? वार्षिक। 10% वार्षिक है। चूंकि ब्याज छमाही लग रहा है इसलिए दर में हम 2 से भाग कर देंगे तो आपका दर आ जाएगा 5% छमाही। ये हो गया 5% छमाही। अब देखिए समय की बात हम लोग करते हैं। समय आपका है 1 वर्ष। समय है 1 वर्ष, परंतु ब्याज लग रहा है छमाही, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 2 छमाहियाँ। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 छमाही। इसके बाद सूत्र हमें मालूम है, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 पूरे घात n होता है या समय। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं a = p ब्रैकेट में 1 + r/100 पूरे घात n। इसी सूत्र से हम लोग हल करेंगे इसको। और ध्यान दीजिएगा कि इसका अभ्यास आप लोग बार बार करेंगे, क्योंकि सूत्र जो है यदि एक बार रट के एक बार हल करके छोड़ दी तो आपको आएगा नहीं। कम से कम कई प्रश्न लेकर आप इसको हल कीजिए, टेक्स्ट बुक से या किसी भी बुक से। मेथड आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं। अब देखिए मूलधन आपका कितना है? 500 बताया गया है, पहले भी आपको अभ्यास कराया गया है। प्लस आर कितना है? देखिए दर अब जो नई वाली है उसको लेंगे हम, छमाही लग रही है तो 5/100, समय है 2 छमाही। इसको आगे हल करेंगे। देखिए 500 इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 105/100। 100 के 100 में 5 जुड़ेगा 105/100 पूरे घात 2। ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसको 5 से काट देते हैं हम लोग। 5 से ऊपर भी कटेगा, नीचे भी। 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 0 0। अब देखिए अंदर कटेगा नहीं। अब इसका हम लोग विस्तार कर लेते हैं। जितना समय होता है इसको उतनी ही बार गुणा में लिखना पड़ता है, पिछली क्लास में आपको बताया गया है। आप देखिए 500 गुणे विस्तार करेंगे 21/20 गुणे 21/20। देखिए हो रहा है ना, तो 1 शून्य 2 शून्य और इसे कट गया। अब हमें केवल ऊपर का गुणा करके नीचे वाले से भाग दे देना है। तो देखिए क्या बच रहा है? पहले 5 गुणे 21 गुणे 21, यहाँ 5 गुणे 21 गुणे 21 बटे 2 दूनी 4। अब 21 यहाँ 441, और 441 से 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर हम किनारे, तो हो जाएगा आपकी 5 22 5 2205 हो जाएगा ऊपर गुणा करने पर। और 4 से भाग करेंगे तो 4 से इसी समय इसको तुरंत भाग कर दीजिए या नोट कर लीजिए पहले। 22/5/4। और जब 4 से भाग करेंगे यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 बचा 2, 4 पंचे 20 बचा 4, 4 इक्के 4, 10 में लगाएंगे 100 उतारेंगे, 4 दूनी 8, फिर 100 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। काटने पर ही आएगा, भाग लीजिएगा अलग से जो है किनारे। अब देखिए ये आपका आ गया मिश्रधन। क्या आ गया? मिश्रधन। 551 रुपया 25 पैसा आ गया है। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ब्याज। तो हम लोग जानते हैं जो मिश्रधन आता है उसमें ब्याज और मूलधन शामिल होता है। तो हम लोग यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्रधन ऋण मूलधन। मूल मिश्रधन आपका आया है 551
रुपया 25 पैसा, ऋण आपका मूलधन 500, इसमें से घटा लेंगे। मूलधन 500 है, घटाने पर आपका बचेगा 51 रुपये 25 पैसे। ये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। इसमें अगर कुछ भी आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम दोबारा अगली वीडियो में उसको जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी कोई भी पॉइंट अगर समझ में आता हो तुरंत जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब ब्याज जो है एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, ब्याज अगर वार्षिक लगता है, क्या लगता है तो वार्षिक, तो जो दर दी गई है वार्षिक और जो समय दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोबारा दोहरा दे रहे हैं। और अगर ब्याज लग रहा है तिमाही, क्या लग रहा है तिमाही, तो दर में 4 से भाग है ना बटे 4 करेंगे क्योंकि 4 तिमाही होती है एक वर्ष में। और समय को उसी हिसाब से कंक्लूड कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए 9 महीना है तो 3 तिमाही, 1 वर्ष है तो 4 तिमाही, 2 वर्ष है तो 8 तिमाही, मतलब समय में उसी हिसाब से हम गुणा कर लेते हैं। अब देखिए अगर ब्याज लग रहा है छमाही, क्या लग रहा है छमाही, यही तीनों में प्रश्न घुमा के पहुंचता है। थोड़ा सा और आगे हम आपको प्रश्न बताएंगे कि अगर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है या समय को थोड़ा घटा बढ़ा रहा है तो किस तरह हल करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको इन्हीं तीनों मेथड पर सवाल मिलेगा। अब अगर ब्याज छमाही लगा रहा है तो दर में क्या करेंगे, हम 1/2 कर देंगे, मतलब दर में 2 से भाग कर देंगे और जो समय है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अर्थात 1 वर्ष में 2 तिमाही होती है तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती है तो 2 वर्ष में क्या होगी 4 छमाही होगी। मतलब आपको समय में 2 से गुणा करना है और इसमें क्या करना है 4 से गुणा करना है। यही मेथड है इसका और आप लोगों को पहले बताया भी गया काफ़ी। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। मित्रों ये हमारा बोर्ड पर अगला सवाल है। देखिए इसमें समय को 2 पार्ट में बांटा गया है। 1500 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समय जितनी बार या जितनी अवधि में लगेगा उसको उसी हिसाब से हल करेंगे। जैसे पिछले सवाल में एक बार आपको बताया गया था दर अलग अलग थी, तो जब दर अलग अलग थी तो A बराबर P 1 + R/100, फिर 1 + R1 R2/100, फिर 1 + R3/100, इस तरह का सूत्र हमने इसको बना लिया है। अब से 3 वर्ष है तो पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और ये तीसरे वर्ष के लिए, इस तरह से हुआ था। और यदि समय भी अलग अलग है तब भी हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष और 4 माह का कह रहा है, मतलब हमें 2 वर्ष का अलग निकालना है और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकालना है और सूत्र को इसी तरह हम लोग यूज करेंगे। तो अब पहले मूलधन कितना आपका है 1500 है, मूलधन आपका है 1500 और दर आपकी आर है कितना 20% वार्षिक है। और फिर समय 2 बार दिया गया है। देखिए आप लोग इसमें समय कितना है 2 वर्ष है और एक है 4 माह। ध्यान दीजिएगा समय इसमें 2 बार है, एक 2 वर्ष है और एक 4 माह है। मूलधन 1500। अब इसमें यही प्रश्न है समस्याग्रस्त कि 2 वर्ष और 4 माह। अब यहाँ पर हम 2 वर्ष का अलग निकालेंगे और 4 माह का अलग निकालेंगे। 2 वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 माह में आपको दर को उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। अब देखिए कैसे सूत्र लिखेंगे हम लोग। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 n। अब इसके लिए अलग समय है तो फिर एक बार और 1 + R/100 पूरे का इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर A बराबर P कितना है 1500 1 प्लस, क्योंकि समय पहले 2 वर्ष है तो हम लोग उसका 2 लेंगे और दर कितनी है 20/100। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको क्योंकि ये पहले आ चुका है। अब हम आगे जाते हैं इसमें तो 1 + R। अब R देखिएगा क्योंकि 4 माह में ब्याज लग रहा है और 1 वर्ष में कितनी छमाही होगी, मतलब 4 महीने के कितने खंड होंगे 4 × 12, मतलब
4 महीने के 3 खंड बनेंगे, अर्थात आपको दर में 3 से भाग करना होगा। किसके लिए? 4 माह के लिए, क्योंकि ब्याज प्रति 4 माह पे लग रहा है, इसलिए आपको दर में 4 से भाग करना होता। अगर ब्याज छमाही लगता, मतलब 2 छमाहियां होती हैं, तो हम लोग 2 से भाग करते, और ब्याज अगर तिमाही लगता तो हम 4 से भाग करते। और 4 महीने कितने होते हैं बरस में? 3, मतलब 3 4 4 4 4 दिन 8, 4 3 12, देखिए फिर से देखिए 4 4 और 4, मतलब 3 बन रहे हैं। 3 1/3, मतलब दर को आपको 3 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने के 3 छमाहियां बन रही हैं। तो आप दर में कितने से भाग करेंगे? इसके लिए 1/3 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20/3 और पूरे बटे 100। ध्यान दीजिए यहाँ पर दर में कितने भाग हुआ है? 3 से। और समय कितना है? 4 माह है। ब्याज तो भाई लग रहा है, 4 माह जो है उसको हम 1 मानेंगे, क्योंकि ब्याज लग रहा है 4 माह पर। जैसे 1 वर्ष पर ब्याज लगता था तो एक समय 1 वर्ष है। अगर ये 8 महीने का था, यहाँ पे हम 2 लिखते, चूंकि ये 4 माह कह रहा, मतलब 1 इकाई है, तो यहाँ पर हम केवल 1 लिखेंगे। समझ रहे हैं इसको? तो छमाही में 2 छमाहियां, अगर वो कह रहा 3 छमाहियां हैं तो 3 छमाहियां, लेकिन यहाँ पर 4 महीने की 1 इकाई मानी गई है, और 4 महीने को 1 मानकर यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि 4 माह पे ब्याज लग रहा है। जितने पर ब्याज लगता है उसी को हम एक निश्चित इकाई मानते हैं। अब देखिए आगे 1500, आगे देखना है आप लोग, 120 बटे हो जाएगा 100 पूरे का 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 3 से 300 320, तो 300 बटे 100। और एक चाहे लिखे हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखिएगा जो जाएगा गुणा जाएगा 300 हो जाएगा, 100 300, और 300 जो इसको हल करेंगे इस तरह से हल किए थे, 300 के 300 और 20 जोड़ेंगे, 320 बटे 100। अब आगे देखिए, इसको शून्य से कट गया, 2 से 2 6 12, 2 5 10, इसमें देखिए आप लोग शून्य कट गया, और हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 300 हो जाएगा, 100 300, तो हर 300 बनेगा। तो 2 1 2, 2 6 12 और 2 15 30। अब हम उसका विस्तार करेंगे। 1500 गुणे 6/5, घात 2 है ना, तो 2 बार, और ये केवल 1 बार है, तो 16/15। ध्यान दीजिएगा, घात 2 मतलब 2 बार विस्तार, और घात 1 है तो 1 बार केवल लिखेंगे। अब देखिए 15 से काट देंगे इसको, 100 आ गया, 5 से 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 20। अब देख रहे हैं आप 16 का 96, 6 से गुणा करेंगे, निकल लेना साइड में, यहाँ हम लोग परेशानी होने लगती है। तो 16 छक्के 96, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 54 और 3 57, ये आ गया। अब इसमें करेंगे इससे 4 से गुणा करेंगे, 2 और 5 28 30 मतलब 3, और 5 20 और 3 23, 23 4 आ रहा है इसमें। तो इसको हल करने के बाद आपको 2304 प्राप्त होगा रुपया। तो अब देखिए, चूंकि ये तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही पुराना तरीका, फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन आपका आया है 2304, और घटा लेंगे फिर 1500 मूलधन घटा लेंगे, तो आपका बचेगा 804 रुपया। इस तरह यहाँ पर हमने ये बताने का प्रयास किया है, यदि समय भी अगर अलग अलग है तो हम लोग अलग अलग समय को लेकर सवाल को हल कर सकते हैं। यदि दर अलग अलग है तो हम अलग अलग दर लेकर सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरह आप जो है कितने भी घुमावदार सवाल हो, आप उसको जो है शीघ्रता से और आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे चैनल से जो है आप यदि पढ़ेंगे तो क्वेश्चनों में एक तारतम्यता आपको मिलेगी, और सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया गया है। यदि कोई कमी आपको दिखती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम उसी हिसाब से अपने सवालों को या अपने मेथड को ढालने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग देखते हैं, लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इस क्लास का आज का लास्ट प्रश्न है, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी। ब्याज प्रतिवर्ष लगता है। देखिए यहाँ पर आपसे समय पूछ रहा है, सूत्र का मतलब यही होता है, जैसे सूत्र लिखा है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे की घात n। यहाँ पर सूत्र का मतलब ये होता है कि आप जो है सूत्र में से आपको कुछ भी पूछा जाए आप उसको हल कर लेंगे।
मतलब एक जो है राशि विलुप्त होगी, चाहे मिश्रधन विलुप्त हो जाए, चाहे मूलधन विलुप्त हो जाए, चाहे समय और चाहे दर। पीछे आपको प्रश्नों में अभ्यास कराया गया है। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको समय कैसे निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने समय में, समय पूछ रहा है सीधे सीधे, और 1000 रुपये की राशि 10% मूलधन दिया गया है, दर दी गई है और इतना रुपया हो जाता है, यह हो जा रहा है, यही मिश्रधन है। मूलधन कितना है 1000 और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जा रहा है, लेकिन कितने समय में हो रहा है हमको ये बताना है इसमें। तो सीधे हम लोग प्रश्न में इसका मान रखेंगे। आपको मिश्रधन मालूम है 1331, मूलधन कितना है 1000 और 1 प्लस आर कितना है 10/100, और आपको इसमें यन निकालना है, यन निकालना है। अब इसको इधर लाइए, पहले जो चीज़ इधर गुणे में है इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा, हल कर लेंगे 110/100, और यन हमको मालूम नहीं है। अब यहाँ पर ये कट गया। इसको देखिए यहाँ पर 11/10 है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे या घनमूल निकालेंगे, उसको ऐसे रूप में बदलेंगे कि ये इस रूप में बदल जाए। हम सबको मालूम है कि 1331 11 का घन होता है, मतलब 11 का घनमूल क्या होता है 1331 होता है, और 1000 का घन क्या होता है 10 का, ये होगा। मतलब इसका ये है कि 1331 के स्थान पर ये 11 और 1000 के स्थान पर हम लोग 10 ले सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 20 तक का वर्ग और 20 तक का घन याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को स्पीड से याद कर सकते हैं। कम से कम आपको पहाड़ा 20 तक, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक वर्ग, 2 से लेकर 20 तक वर्ग, और 2 से लेकर ही 20 तक का घन आपको गणित हल करने के लिए याद होना चाहिए। क्योंकि पहाड़ा और ये सब भूलता बहुत है, इसलिए इसका जो है अभ्यास बीच बीच में करना चाहिए। हम इस पर एक क्लास आपको बना के दिखाएंगे भी, पहाड़े पर। तो अब पहाड़ा तो ऑलरेडी सबको मालूम है, घन पर और वर्ग पर, क्योंकि मैथ हल करने के लिए ये तो हर जगह लगना है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 13 जहाँ वहाँ लिखेंगे 11, और यहाँ है यहाँ लिखेंगे 10 और पूरे घात 3। देखिए जब 11 को 3 बार गुणा करेंगे यही आएगा, और 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ब्रैकेट की चीज़ समान है, इक्वल के नियम से तो ऊपर की घात की समान होगी। तो यन बराबर क्या आएगा 3, मतलब यन बराबर आपका आ गया 3 वर्ष, समय आपका 3 वर्ष आ गया। एकदम सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। अब हम अपने अगली क्लास में जो है कोका भागू मतलब बोर्ड मास पर आपको चर्चा करेंगे, और कितने सरल तरीके से हम लोग सवाल को हल करेंगे ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। बोर्ड मास पर एक प्रश्न जो है हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है, टेट, लेखपाल, पुलिस, सुपर टेट, आपको हर जगह जो है इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। अतः आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके साथ और अधिक मेहनत करें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार मित्रों।